हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। अल्फा फाउंडेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जो हमारी नीट की टेस्ट सीरीज चल रही थी, आज उसका छठा दिन है। हमने इसके पहले 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, छठा चैप्टर कंप्लीट करते हैं आज। तो उसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री का भी कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कर लिए और कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कर लिए। ठीक है। नीट की एग्जाम आपकी जो 3 तारीख को है, उसको देखते हुए ये एमसीक्यू सीरीज मैंने लॉन्च करी थी और इसमें बढ़ते जा रहे हैं आगे। रोज एक चैप्टर कंप्लीट करने का अपना टारगेट है। ठीक है, आज छठा दिन है हमारा, करते हैं। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू लगाएंगे इतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। मैंने पिछले प्रीवियस सेशन में भी यही बात बोली है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाइए। ठीक है, और एमसीक्यू को याद कर लीजिए। ठीक है, उससे क्या होएगा कि जो लास्ट के टाइम पे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं साथ में और करते हैं। पहला ही क्वेश्चन उठाते हैं हम। विच रिएजेंट रिड्यूस एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल? कौन सा रिएजेंट रिड्यूस करता है एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल को? बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। राइट ऑप्शन बताइए इसमें कौन सा होगा। विच रिएजेंट रिड्यूस एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल, बताइए। तो हम इसमें Na BH4 का उपयोग करते हैं। कौन से रिएजेंट का उपयोग करते हैं हम इसमें? Na BH4 का उपयोग करते हैं हमेशा, जो कि प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल देता है। ठीक है, क्या देता है? एल्डिहाइड से हमें क्या देता है? प्राइमरी अल्कोहल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोलेंस टेस्ट इज गिवन बाय, टोलेंस टेस्ट क्या देता है हमें? कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर या एल्कोहल? बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। टोलेंस टेस्ट के द्वारा हम किसका पता लगाते हैं, बताइए। तो टोलेंस टेस्ट के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का पता लगाते हैं। एल्डिहाइड से कीटोन का पता लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? बी वाला राइट ऑप्शन होगा। और इसे ही क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। टोलेंस टेस्ट को ही क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें कौन सा कलर मिलता है हमें? तो इसमें हमें ब्लू कलर मिलता है। इस टेस्ट में हम देखते हैं तो जो अपनी टेस्ट ट्यूब रहती है वहां पे ब्लू कलर की रिंग बनती है ऊपर। ठीक है, इसी को हम टोलेंस टेस्ट बोलते हैं और सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। किसका पता लगाया जाता है? तो एल्डिहाइड का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन रिएक्ट विथ, फेलिंग सॉल्यूशन किससे रिएक्ट करेगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड से, कीटोन से, एलिफेटिक एल्डिहाइड से, अल्कोहल से? बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। फेलिंग सॉल्यूशन किससे रिएक्ट करेगा? तो एरोमेटिक एल्डिहाइड से तो कर नहीं सकता है, एल्कोहल से करेगा या एलिफेटिक एल्डिहाइड से करेगा या कीटोन से करेगा? बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन रिएक्ट करता है वो हमेशा एलिफेटिक एल्डिहाइड से करता है। किससे करता है? एलिफेटिक एल्डिहाइड से रिएक्शन करके हमें सॉल्यूशन का पता लगाया जाता है। इसमें भी एक रिंग बनती है व्हाइट कलर की, ठीक है, सॉरी ब्लू कलर की ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडोफार्म टेस्ट इज गिवन बाय, आइडोफार्म टेस्ट हमें किससे मिलता है? सीएचओ एल्डिहाइड से, CH3CHO से, या बेंजीन बेंजीन एल्डिहाइड से, CH3OH से? किससे मिलता है हमें आइडोफार्म टेस्ट? बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। आइडोफार्म हमें किससे मिलता है? तो आइडोफार्म टेस्ट का हमें पता लगाया जाता है CH3CHO, एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें सभी में, और मिथेल एल्डिहाइड से हमें पता लगाया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें भी बी वाला हो जाएगा। जब एसिड एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है CHO का, तो हमें क्या मिलता है? एल्कोहल, एसिड, कीटोन या ईथर? जब एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? बताइए राइट ऑप्शन। एल्डिहाइड CHO, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम तो हमें एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड मिलता है। तो एसिड एल्डिहाइड मिलेगा मतलब एसिड मिलेगा यहाँ पे। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला।
रिडक्शन ऑफ कीटोन गिव्स, रिडक्शन ऑफ कीटोन हमें क्या देता है बताइए? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, एसिड या एस्टर। बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? रिडक्शन ऑफ अल्कोहल हमें क्या देता है? जब एल्कोहल का रिडक्शन करते हैं तो हमेशा हमें क्या देता है? सेकेंडरी अल्कोहल देगा। क्या देगा? सेकेंडरी अल्कोहल देगा। ठीक है, केनिजारो रिएक्शन ऑकर इन, केनिजारो रिएक्शन किसमें प्रेजेंट रहती है? अल्फा हाइड्रोजन विद अल्फा एच, विदाउट अल्फा एच, कीटोन या एल्कोहल। केनिजारो रिएक्शन किसमें प्रेजेंट होती है? विदाउट अल्फा एच, विद अल्फा एच या कीटोन या एल्कोहल। बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? केनिजारो रिएक्शन किससे मिलती है हमको? तो जब केनिजारो रिएक्शन करते हैं हम, तो उससे हमें पता चलता है कि उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन प्रोड्यूस रहता है वो अब्सेंट रहता है। क्या रहता है? अब्सेंट रहता है। तो ये हमें किससे मिलते हैं? विदाउट अल्फा एच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट रिएक्टिव कार्बन ऑयल कंपाउंड, सभी के सभी कार्बन ऑयल कंपाउंड है, पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है इसमें? कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर या एसिड। बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहता है? तो यदि इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एल्डिहाइड, उसके बाद में है कौन सा? कीटोन, कीटोन के बाद में कौन सा हो गया? ईस्टर, वो ईस्टर के बाद में हमें क्या मिलता है? एसिड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है चारों ऑप्शन में? चारों ऑप्शन में अभी तो एल्डिहाइड है, उसके बाद में कौन सा है? कीटोन, फिर ईस्टर और फिर एसिडी। ये इसकी रिएक्टिव सीरीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ओकर है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमें किसमें मिलती है? एल्केन में, कार्बोनाइल में या एरोमेटिक रिंग में? बताइए किसमें मिलती है हमें? एल्केन में सी सिंगल बॉन्ड सी में मिलती है, एल्किन में मिलती है या कार्बोनॉल कंपाउंड में मिलती है हमें? इसमें मिलती है या एरोमेटिक रिंग में मिलती है? बताइए किसमें हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मिलती है? तो हमें हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मिलती है कार्बोनाइल कंपाउंड में। किसमें मिलती है? कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बेंजल्डिहाइड फेलिंग्स टेस्ट देगा? यस, नो, या कुछ बार दे देगा या नहीं देगा? बताइए बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देगा या नहीं? अभी इसके ऊपर भी देखा था हमने, बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। ठीक है, फेलिंग्स टेस्ट तो बेंजल्डिहाइड देता ही नहीं है। ठीक है, बेंजिल पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच रहता है, वो कभी भी फेलिंग्स टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है इसमें? सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो चारों है इसमें, NaBH4, लिथियम एल्यूमिनेट हाइड्राइड, H2 या जिंक। बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखा जाए तो इसमें AlH4 है, उसके बाद में है NaBH4, फिर उसके बाद में है जिंक, फिर है H2। अभी क्या पूछा हमसे? स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिथियम एल्यूमिनेट हाइड्राइड सबसे ज्यादा, ये हर जगह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा ही, हर रिएक्शन में देखने को मिलता है, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, पीसीसी ऑक्सीडाइज्ड एल्कोहल टू, पीसीसी जब ऑक्सीडाइज होगा एल्कोहल के साथ में तो हमें क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा, एसिटाल्डिहाइड मिलेगा, ईस्टर मिलेगा या ईथर मिलेगा? बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जब पीसीसी की हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा?
एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे हम तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। एल्डोल कंडेंसेशन इज रिक्वायर्ड टू, एल्डोल कंडेंसेशन क्या रिक्वायर करता है, एसिड का, बेस का, लाइट रिएक्शन का या हीट का, बताइए। उसमें एसिड चाहिए, बेस चाहिए, लाइट रिएक्शन चाहिए या हीट चाहिए, बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। एल्डोल कंडेंसेशन में हमें क्या चाहिए, तो उसमें हमेशा हमें बेस चाहिए, अल्केलाइन, सॉल्यूशन चाहिए उसमें। ठीक है, तब जाके ही वो रिएक्शन होगी। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बेस। चलो, सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड इन, सिल्वर मिरर किसमें बनता है, कीटोन में, एल्डिहाइड, ईथर या एस्टर में। अभी जस्ट पहले देखा था सिल्वर मिरर किसको बोला था, वहां पे हमने टोलेंट टेस्ट को बोला था। ठीक है, किसको बोला था, टोलेंस टेस्ट को। क्या बोला था हमने इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें क्या बनाया था हमने, एल्डिहाइड और कीटोन का जो है वो अंतर बताता है और हमें इससे क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड ही मिलेगा इसमें। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा। टॉलेंस टेस्ट को ही क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। क्या बनता है, जो टेस्ट ट्यूब रहती है उसकी ऊपर एक रिंग बनती है, किस कलर की, ब्लू कलर की। ठीक है, ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। फार्मूला ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, CH3CHO या HCHO, CH3CO, CH3 या C6H5CHO। तो फॉर्मेल्डिहाइड का पूछा है सिर्फ, बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसका। तो यहाँ पे सिर्फ ये तो बेंजल्डिहाइड हो गया, हमसे फॉर्मेल्डिहाइड का पूछा तो एल्डिहाइड ये हो गया, एज ग्रुप अटैच है तो ये इसका आंसर होगा। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। ये क्या है, मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप इसमें भी अटैच है, एल्डिहाइड ग्रुप इसमें भी अटैच है, सिर्फ हमसे क्या पूछा है, फॉर्मेल्डिहाइड पूछा है तो SCHO इसका राइट ऑप्शन होगा। कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, कौन सा कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बताइए। CH3CHO, C6H5CHO, CH3CO, CH3, बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। कौन सा कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बताइए। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं होगा, उसका कारण क्या है, कार्बन रिंग से पहला ही जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और पहले कार्बन से ही अटैच अल्फा हाइड्रोजन, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो पहला ही हाइड्रोजन था वो अल्फा CH5CHO है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि जो कार्बन रिंग से अटैच रहता है उसको ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और पहला कार्बन से अटैच हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो इसमें हो नहीं सकता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कीटोन ऑक्सीडेशन करता है, इजीली करेगा, डिफिकल्ट करेगा या इमिडिएटली कर लेगा या करेगा ही नहीं, बताइए। तो कीटोन जो रहता है वो करता तो है ऑक्सीडेशन, बट बहुत डिफिकल्ट करता है। ठीक है, बहुत टाइम बाद ऑक्सीडाइज होता है उसका। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला। एसिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व, एसिटल के फॉर्मेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, एसिड बेस या कीटोन, बताइए। अल्कोहल, एसिड बेस या कीटोन, बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा, क्या इन्वॉल्व रहता है। तो जब एसिटल का फॉर्मेशन होता है तो उसमें हमेशा क्या, एल्कोहल इन्वॉल्व होता है, क्या इन्वॉल्व रहता है, एल्कोहल। ठीक है, जो कि शराब, ओएल समूह से जुड़ा होता है, ये इन्वॉल्व रहता है।
साइनोहाइड्रिन के फॉर्मेशन में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? HCN HCl रिएजेंट यूज करते हैं या NaOH NH3? तो जब साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन किया जाता है HCN का उपयोग करते हैं और रिएजेंट के तौर पे HCl करते हैं। क्या करते हैं? HCl रिएजेंट के तौर पे करते हैं। तो हमसे क्या पूछा? फॉर्मेशन रिएजेंट। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम इसमें उपयोग करते हैं हमेशा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन कार्बोनाइल। कार्बोनाइल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कुछ भी नहीं? बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है? तो कार्बोनिल का पहले तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें कौन सा कार्बन अटैच है? तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा? कौन सा सेंटर अटैच रहेगा? तो कार्बन अटैच रहेगा। कार्बन अटैच है यहाँ पे। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? ए वाला। कार्बोनाइल में रेजोनेंस प्रेजेंट होता है क्या? कार्बोनाइल ये हो गया हमारा, अभी हमने देखा। क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये यहाँ पे कूद के आ सकता है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस होता है इसमें। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब एसिडोन का रिडक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है? प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ऑल या मिथेनॉल या इथेनॉल? बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जब रिडक्शन होता है एसीटोन का तो हमें क्या मिलता है? तो जब रिडक्शन होता है किसका? एसीटोन का, एसीटोन फटाक से उड़ जाएगा, तो हमें वहां पे क्या मिलेगा? प्रोप टू ऑल। ठीक है, क्या मिलेगा? प्रोप टू ऑल मिलेगा हमें वहां पे। चलो, मिथाइल कीटोन टेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? टोलेट टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, फेलिंग टेस्ट या ब्यूरेट टेस्ट? अब ब्यूरेट तो कोई, बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? टोलेन, आइडोफॉर्म, फेलिंग या ब्यूरेट? मिथाइल को ही हम क्या बोलते हैं? कौन सा टेस्ट बोलते हैं? तो टोलेट टेस्ट बोलते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं, फेलिक्स टेस्ट बोलते हैं, ब्यूरेट टेस्ट। तो मिथाइल कीटोन को बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनल कार्बन। कार्बोनल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, sp2, sp या dsp2? बताइए। पहले तो स्ट्रक्चर बना लीजिए उसका, स्ट्रक्चर से हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। अभी हाल ही बनाया था मैंने, CH3 CCH3। ठीक है, अब कितने? एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तीन सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो एस एक एस का हो गया, दो पी के हो गया। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp2। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यदि एस परसेंट निकालें तो 33% रहेगा इसमें, 33% एस का और 66% P2 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। यदि बॉन्ड एंगल निकाले, अभी हाइब्रिडाइजेशन निकाला, उसी की बॉन्ड एंगल निकाले, बॉन्ड एंगल ऑफ कार्बोनाइल, तो उसकी 120 डिग्री रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकला था। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बॉन्ड एंगल समथिंग कितनी रहती है? 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। मोस्ट पॉपुलर फंक्शनल ग्रुप, सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप है, अल्केन, अल्किन, कार्बोनाइल या एरोमेटिक। तो सबसे पॉपुलर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्केन, एल्किन या अल्केनाइल? तो अल्केन तो सिंगल बॉन्ड अटैच रहेगा हमेशा।
कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बोनाइल में क्या रहता है? तो सबसे फेमस कौन सा हो गया ये? यही वाला हो गया। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। कार्बन ऑयल सबसे फेमस मॉलिक्यूलर ग्रुप। एरोमेटिक रिंग में क्या होगा कि जब रेजोनेंस होता है इसके कारण कार्बन ऑयल ज्यादा इसका पॉपुलर है। ठीक है, सबके जो कंपाउंड बनते हैं कार्बन एटम सबसे ज्यादा फेमस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्डिहाइड, स्ट्रॉन्ग, वीक, नो सेल्फ बॉन्डिंग या नॉन। हाइड्रोजन एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा रहता है बताइए, राइट ऑप्शन। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एल्डिहाइड में CHO में, तो इसमें सेल्फ बॉन्डिंग नहीं बना पाता, अकेला बॉन्डिंग नहीं बना पाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नो सेल्फ बॉन्डिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या ईस्टर। बताइए राइट ऑप्शन को। नॉन, या तीनों में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? राइट ऑप्शन बताइए इसका। तो यदि देखा जाए तो एल्कोहल सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा होता है एल्कोहल का, फिर उसके बाद में होता है एल्डिहाइड का, फिर उसके बाद में होता है कीटोन का। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? एल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा। ज्योमेट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, टेट्राहेड्रल, प्लेनर, लीनियर या बेंड। बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कार्बोनाइल कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसी होती है? तो अभी हमने देखी, इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। तो कौन सा sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा था इसका, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री कैसी रहती है? प्लेनर रहती है हमेशा। ठीक है, 3 बार स्ट्रक्चर बना लिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल है इसमें से? OH ग्रुप, साइनाइड, कार्बोनाइल, कार्बन या अमीन। बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफाइल एग्जाम्पल कौन सा है बताइए, इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल कौन सा है? तो अभी हमने जब स्ट्रक्चर देखा था कार्बोनाइल कंपाउंड का, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैच था। ठीक है, तो इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो आज जितने ही क्वेश्चन थे आगे कल कर लेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। 30 MCQ मैंने करवा दिए, कुछ MCQ आप घर पे भी करना। ठीक है, जितने ज़्यादा MCQ लगाएंगे इतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे।